हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक हाई स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की XYZ। स्टॉक मार्केट की XYZ की बात करेंगे। XYZ यानी हमें समझना है स्टॉक मार्केट की जो मुख्य बातें हैं वो हम आज ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अगर पहली बात करें तो स्टॉक मार्केट की ओर रुझान की बात करें अगर, तो भारतीय स्टॉक मार्केट की बात करें तो निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने चर्चा कर लिया है कि भारत में करीब 1.5% लोग, केवल इतने ही परसेंट लोग इस स्टॉक मार्केट में हैं, जबकि विकसित देशों में ये संख्या लगभग 50% के आसपास है। तो अभी भी बहुत से लोग इस भारतीय स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं। तो आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए, अगर हम बात करें लोगों की ओर रुझान जो है स्टॉक मार्केट की क्यों बढ़ेगा, इसका भी एक कारण जानेंगे। तो दूसरी बात हम जानेंगे कि बैंकों का बढ़ता एनपीए, यानी जो बैंकों की स्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है। एनपीए बढ़ता जा रहा है और बैंकों की स्थिति, यानी बैंकों पर जो निवेश पर जो ब्याज दर है उसमें कमी है। तो इस तरह से लोग वहाँ से न निवेश करके वहाँ स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ने लगे हैं। तो ये भी, और बैंकों की जगह जो पूंजी का स्टॉक में निवेश ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तीसरा कारण समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में किन कंपनियों में निवेश करें, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तथा दूसरी बात करें तो वो अगर डेट फ्री कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, या नियर बाय डेट फ्री हो तो ये ध्यान देना है। तीसरी बात है सरकार की नीति को समझते हुए आने वाले भविष्य को की जो डिमांड है उसको देखते हुए स्टॉक का चुनाव करना है। तो ये तीसरी बात ध्यान रखना है। चौथी बात ये कि स्टॉक के सिलेक्शन में जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे एक स्टॉक तो छूट गया, एक स्टॉक छूट गया तो कोई बात नहीं है, दूसरा अच्छा मल्टी बैगर फिर मिल जाएगा। हर वर्ष सैकड़ों मल्टी बैगर स्टॉक नए बनते रहते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अगले अगर हम बात करें पॉइंट की, तो पांचवा पॉइंट है किसी भी एक स्टॉक में अपने कुल निवेश का 10%, कितना 10% से अधिक बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, कितना भी अच्छा शेयर आपको क्यों नहीं लगता हो, ये ध्यान रखना है। और अगली बात ये है कि एक ही सेक्टर के अनेक स्टॉक आपको नहीं रखने हैं, वो भी ध्यान रखना है। तथा अपने जो स्टॉक है उन्हें डाइवर्सिफाइड करके रखना है, यानी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक का चयन करना है। अगली बात यह है कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तथा अपने परिवार के खर्च और ये जो स्टॉक निवेश हैं ये बिल्कुल अलग अलग रखें। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम एक ही स्लाइड पर हम कवर कर रहे थे, महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर अगर बात करें एक स्टॉक मार्केट की XYZ, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे इस स्टॉक की बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में जो सरकार की नीति और समय की डिमांड के अनुसार उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है ये समझ सकते हैं आने वाले समय में। अगर हम बात करें इस यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, USA की बात करें, तो
इस क्षेत्र में वे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अब हमारे देश में यानी इंडिया में ये अगले 5 सालों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो जैसे आपने सुना भी होगा इसकी किस तरह से एलन मस्क हैं वो आ चुके हैं बंगलोर में, उन्होंने शुरुआत उसकी कर दी है इस संदर्भ में। तो जिस इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो फील्ड है, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। और इससे संबंधित अगर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे तो खास करके चाहे हम मदरसन सुमी की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, हमने इसके पहले हमारी वीडियो जो आप देख सकते हैं इसमें हमने बात की है कुछ और स्टॉक्स की बात की है जिनका फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, इस तरह से समय समय पर हम आपको आगे इस सेक्टर से संबंधित जिनका फ्यूचर अच्छा है, इस तरह के स्टॉक की हम बात आगे करते रहेंगे। तो चलिए, आज हम ज़्यादा लंबा वीडियो न खींचते हुए आज हम केवल इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जो स्टॉक मार्केट की XYZ थी इस पर ज़रूर ध्यान रखना है। और एक सेक्टर की जो हम बात करें विस्तार से, इस पर और आगे हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तो आज हम यही तक कहेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक की लिंक दी गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और इन्वेस्टिंग शुरू करिए। ध्यान रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट ही सही तरीका है, ये ध्यान रखना है। और लंबे समय में निश्चित रूप से आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है।